हाय एवरीवन। सो आइए फिर से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय मैथमेटिक्स चैनल दैट इज जीरो फॉर मैथ्स एंड एज आई ऑलवेज से लाइफ इज ऑल अबाउट स्मार्ट कैलकुलेशन। लेट्स डू इट। बट यस, हमेशा स्मार्ट कैलकुलेशन ही करना है, कई बार थोड़ा इधर उधर भी कैलकुलेट कर लेना चाहिए। दैट विल गिव यू सम बेटर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। एनीवेज, सो आज हमारे सेट्स की आखिरी वीडियो है। तो अभी तक पहले देख लेते हैं हम क्या क्या कर चुके हैं। ये सेट्स का थ्योरी था, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट हमने यहाँ पे देखा था। आफ्टर दैट वी हैड सीन द कंसेप्ट ऑफ यहाँ पे सबसेट का, कि सबसेट क्या है। फॉलोड बाय टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंटरवल्स, ठीक है। क्या इंटरवल्स होती हैं, सबसेट की क्या इंटरवल होती है, ठीक है। सेट, सबसेट और इंटरवल का बीच में क्या कॉम्बिनेशन होगा, दैट वी विल सी। देन वी विल स्टडी अबाउट द यूनिवर्सल सेट। These are the few questions which I took from the exercise. Then we will study about Venn diagram, कि what is Venn diagram, some operations on the set. अभी तक हमने सेट का सिंपल थ्योरी पढ़ के आए थे, अब हम कुछ उस पर ऑपरेशंस भी करेंगे। यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, दैट वी विल डू। These are the some properties of union followed by some properties of intersection. These are the few diagrams which we will study. They will give us a better perspective जो अभी हम ऊपर थ्योरी में कर रहे होंगे यूनियन और इंटरसेक्शन के अंदर। It is about the subtraction of sets की a माइनस बी होगा तो क्या होगा। एंड दीज आर द फ्यू प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो कि थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, अधिकतर एग्जाम्स में भी आता है। एंड बाय सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हम थोड़े जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट ऊपर करके आएंगे उनको ही हम यहाँ पे रिवाइज भी कर रहे होंगे। फिर हम बात करेंगे कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। देन अगेन दीज आर द सम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स विच वी आर गोइंग टू सॉल्व। तो ऐसे करके मैंने एनसीईआरटी के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए, और थ्योरेटिकल पार्ट तो खैर है ही है। सो ये स्टार्ट करते हैं इंटरवल। तो अभी ऊपर हम यहाँ पे क्या रीड करके आए थे कि सबसेट होता क्या है, ठीक है। हाउ यू हैव टू फाइंड द सबसेट। फिर उसके बाद में कैसे वेरीफाई करेंगे कि भाई वो उसका सबसेट है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें हमने ऊपर यहाँ पे देख ली थी, ठीक है। एक बार मैं छोटा सा यहाँ पे रिवीजन करा दूँ एक एग्जांपल लेके। देन वी विल स्टडी अबाउट कि इंटरवल्स क्या होती हैं, व्हाट इज़ ओपन इंटरवल एंड व्हाट इज़ क्लोज इंटरवल, ठीक है। कौन सा ब्रैकेट यूज़ करना है, नंबर लाइन पे कैसे उसको शो करना, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। बट पहले एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ सेट विच इज़, और अब की चलो इसमें हम अल्फ़ाबेट्स भी डाल देते हैं। तो यार मैंने बोल दिया कि ये एक सेट है, ठीक है। और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे एक अनदर सेट ले लेता हूँ बी, जो कि मैंने अपने मन से बनाया। इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो ये दो सेट मैंने ले लिए। अब मेरे को यहाँ पे चेक करना है कि यार क्या मेरा जो सेट बी है इट इज़ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। देखते हैं क्या जो ए है वो बी का सबसेट है, ओके। फिर उसके बाद में देखते हैं कि एलिमेंट वन बिलोंग्स टू ए, क्या ये स्टेटमेंट सही है। एलिमेंट वन कॉमा टू बिलोंग्स टू सबसेट ए, ये देखते हैं ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। उसके बाद में देखते हैं कि क्या टू कॉमा फोर इज सबसेट ऑफ बी। और एक लास्ट में चलो और चेक कर लेंगे, दैट इज अगेन द सेम थिंग, टू कॉमा फोर इज सबसेट ऑफ ए और नॉट। तो हमको ये चेक करना है कि आर दिस स्टेटमेंट्स ट्रू और नॉट। सो ये हमको ऐसे अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं, बस हमको चेक करना है कि आर दे ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। सबसे पहले चेक करते हैं क्या बी ए का सबसेट है। मैंने क्या बताया था, आप सबसे पहले बी सेट के पास जाओ, उससे पूछो भाई भाई साहब क्या हालचाल है। ये कहेगा कि भाई मेरे पास चार एलिमेंट है और ये एलिमेंट है। देन यू विल टेक दीज एलिमेंट्स टू ए, कि कैन वी टेक दीज एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए। तो यू कैन सी कि देखो यहाँ ए है, ओके, आई इज ऑल्सो देयर, टू इज ऑल्सो देयर एंड फोर इज ऑल्सो देयर। तो यस, बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर प्रेजेंट हैं। बहुत ध्यान से, बी के
सेट बी के सारे एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है, ए में प्रेजेंट है, देन वी कैन से दैट यस बी इज द सबसेट ऑफ ए। कमिंग टू द अनदर स्टेटमेंट, वो क्या कह रहा है कि आपको चेक करना है कि क्या ए बी का सबसेट है कि नहीं। तो फिर वी कैन सी भाई ए के अंदर तो ऑलरेडी 9 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे तो एलिमेंट ही 4 है, नो इट कैन नॉट बी। क्या वन ए का पार्ट है कि नहीं, वन बिलोंग्स टू ए और नॉट, यस वी कैन सी भाई वन यहाँ ए सेट में प्रेजेंट है, यस इट इज ट्रू। अब आगे आइए, ये क्या है, देखो ये एलिमेंट नहीं है सर, ये है 1,2 एक सेट है ये, ठीक है। तो अब ये पूछा जा रहा है क्या ये सेट ए का है, मतलब ये 1,2 प्रेजेंट इन सेट ए। सर एलिमेंट 1 एंड 2 प्रेजेंट है, सेट 1 और 2 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये 1,2 क्या है, इट इज़ अ सेट नॉट एलिमेंट्स। अगर एलिमेंट की बात करने तो मैं ऐसे कर रहे होते जो हमने यहाँ पे करी, तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ ए। Here we can see 2,4 is the subset of B। तो पहले तो एक बार ये चेक करो कि पूछा क्या जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि भैया ये वाला जो पार्ट है वो क्या बी का सबसेट है कि नहीं। तो मैंने क्या कहा था, पहले आप इसके पास जाओ कि आप गए, आपने क्या देखा कि भाई एलिमेंट है 2 और 4, क्या मैं ये सेट बी से फॉर्म कर पाऊँगा, हाँ इसमें 2 और 4 है ऑलरेडी, तो ये आई कैन फॉर्म सेट द गिवन सेट फ्रॉम सेट बी। तो यस आई कैन सी दैट 2,4 इज द सबसेट ऑफ सी। आगे आते हैं 2,4 इज सबसेट ऑफ ए। ओके, देखते हैं क्या मैं ये दोनों एलिमेंट या ये जो सेट है क्या ये मैं फॉर्म कर पाऊंगा ए को यूज़ करके। तो मैं ए में गया तो देखो यहाँ 2 भी प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट है, यस आई कैन मेक। सो वी कैन से दैट 2,4 इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए। एक चीज़ तो ये तो हो गया जो हमने सबसेट वाला कंसेप्ट को रीड किया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंटरवल्स की। व्हाट डू वी मीन बाय इंटरवल्स। तो यार देखो, अगर हम बेसिक अगर एक इन जनरल चीज़ में समझें तो वो क्या होता है, हम कह देते हैं भाई एक रेंज है यार, ये समझने के लिए बता रहा हूँ, यू डोंट हैव टू अप्लाई द सेम कंसेप्ट की नहीं यहाँ पे भी हमारी एक रेंज एक्चुअल में है वही चीज़, बट अभी समझने के लिए वी आर सिंपली कंसिडरिंग दैट इट इज़ अ सिंपल रेंज। तो यार अब जब हम कह रहे हैं कि ये एक रेंज है, तो रेंज के अंदर आपको क्या क्या चाहिए होता है। आप कहोगे एक तो स्टार्ट चाहिए, भाई कोई तो स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए ना, कि मैंने मेरी रेंज यहाँ से स्टार्ट करी। एक आप कहोगे अब स्टार्ट होके एंड तक तो जाना पड़ेगा, ठीक है। एक स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए, एक एंड पॉइंट होना चाहिए, और क्या करोगे भाई, और क्या आप कंसिडर करोगे, और हम ये कंसिडर करेंगे कि क्या इस स्टार्ट पॉइंट को इंक्लूड करना है कि क्या इसको इंक्लूड नहीं करना है। एज सिंपल एज दैट। एंड द सेम थिंग वी विल डू फॉर एंड पॉइंट ऑल्सो, कि भाई जो मेरा एंड पॉइंट है उसको इंक्लूड करना है कि उसको इंक्लूड नहीं करना है, दैट वी हैव टू सी। बस यही हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। नाउ द पॉइंट अराइजेस कि जो मेरी रेंज है ये सब सेट में कैसे आ गई, मतलब ये सेट में कैसे आ गई, इसका हमारे पास में क्या रोल होगा, क्या चीज़ें होंगी। तो अब मैं आपको लेके चलूँगा दोबारा से सेट बिल्डर वाली, वो जो हम बात कर रहे थे ना, दैट इज़ वाई मैंने बहुत एम्फोसाइज किया था कि आप सेट बिल्डर को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि सर फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग सेट, उसका नाम मैंने ए ले लिया, ठीक है, और उसका एलिमेंट मैं कह देता हूँ एक्स, और इन दैट केस फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि जो मेरा एक्स है ना, जो मेरा एलिमेंट एक्स है, इट इज़ स्मॉलर देन बी एंड इट इज़ मोर देन ए। बस समझना अभी के लिए, ठीक है, कि बेसिक गेम चल क्या रहा है। या फिर मैं कह देता हूँ ये वाला जो रेंज है इसी को मैं अपडेट कर देता हूँ कि स्मॉलर देन इक्वल्स टू बी एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। या फिर मैं कह देता हूँ स्मॉलर देन इक्वल्स टू बी बट इट इज़ ग्रेटर देन ए। या फिर मैं कह देता हूँ कि इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए बट स्मॉलर देन बी। अब जस्ट अगर आप ऐसे इसको देखोगे तो देखने में यू माइट सीखने में थोड़ा सेम सेम सा नहीं भैया, सेम सेम नहीं, बहुत कुछ अलग है यहाँ पे। यहीं पे वो सब गेम आता है कि आपको स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, ठीक है।
तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि इट इज़ समवेयर अबाउट समथिंग कि भाई सबसेट होगा क्या होगा, अभी मैं उस चीज़ पे जंप नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपल पहले आपको ये समझा रहा हूँ कि इंटरवल क्या है, देन आई विल लिंक दैट पार्ट विद सबसेट एंड सेट इटसेल्फ, उसको हम बाद में करेंगे लिंक। पहले अपन ये रेंज वाला कंसेप्ट समझते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको एक रेंज दे दिया, ए की वैल्यू मैंने मान लो आपको कह दी 4 और बी की वैल्यू मान लो मैंने आपको कह दी लेट्स से 11 कह देते हैं, कुछ भी, इट कैन बी ज़ीरो से छोटा बड़ा जो मर्जी आप लो, दैट कैन बी देयर, बट मैंने अभी समझने के लिए ये चीज़ बोल दी। इस केस की बात करते हैं यहाँ पे। अब जो मेरा x की वैल्यू आएगी, मैंने कह दिया कि x की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 4, तो 4 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो कह रहा है 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, इट कैन बी 7, इट कैन बी 8, इट कैन बी 9 एंड इट कैन बी 10। कैन इट बी 11? नो, इट कांट बी, क्योंकि वो कह रहा है 20 से तो छोटा होना चाहिए। तो सर इस केस में हमारा सेट क्या हो गया, ये हो गया, बात खत्म। एग्री। इस वाले केस की बात कर लेते हैं। वो कह रहा है कि जो मेरा एलिमेंट एक्स है ना, अब यहाँ तो इसीलिए मैंने बार बार आपको सेट बिल्डर वाले टाइम में कहा था कि भैया ये स्ट्रक्चर को एक बार समझ जाओ। ये वाला जो होता है, ये वेरिएबल जो हमने यहाँ कंसिडर किया, दैट इज गोइंग टू टॉक अबाउट द एलिमेंट ओवर देयर, और उसका जो राइट वाला पार्ट है दैट इज गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट, दैट इज गोइंग टू टॉक अबाउट कि वो एलिमेंट के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि वो एक्चुअली वो एलिमेंट है क्या। अब देखो इस पे आता है, वो क्या कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इट मीन्स नाउ यू कैन इंक्लूड 4, मतलब 4 के इक्वल भी हो सकता है और 4 से ज़्यादा भी। तो 4 भी आपका इंक्लूड हो गया ऑटोमेटिकली, 5, 6, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 भी आएगा, फिर भैया 10 भी आएगा। अब वो क्या कह रहा है, ग्रेटर सॉरी स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू, इट मीन्स नाउ यू कैन ऑल्सो इंक्लूड 11 ओवर देयर। ठीक है सर, इस केस में ये वाला चीज़ बन गई। यहाँ की बात करता है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि नो नो इट शुड बी ग्रेटर देन 4, तो भैया 4 से बड़ा तो 5 हो गया, फिर 6, 7, 8, 9, 10, क्या 11 आएगा? नहीं, उसने कहा है देखो यहाँ पे कि इट कैन बी इक्वल्स टू एंड स्मॉलर देन 11, तो ठीक है भैया इक्वल्स टू है तो इक्वल्स टू को भी इंक्लूड कर लेंगे। यहाँ वाले पे आते हैं, क्या कह रहा है, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 4 इंक्लूड होगा, बाकी सेम केस एज इट इज। तो देखो अभी मैंने सिंपल ये एक्सप्लेन किया कि जो आपको रेंज दिया हुआ है, उस रेंज के बेसिस पे हम चीज़ें कैसे बाइफरकेट कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले केस में क्या था सर, इट शुड बी ग्रेटर देन स्मॉलर देन, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन एंड इट कैन बी स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू, इट कैन बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू बट उससे छोटा होना चाहिए, 11 से कम होना चाहिए। एक चीज़ समझ में आई? तो यहाँ पे अभी हमने सिंपल ये समझा कि रेंज का जो गेम था वो क्या था। ठीक है, ओके। अब हम इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो मैं ये बार बार मैंने यहाँ पे बोली थी चीज़, इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, तो आप मेरे को सिंपल एक चीज़ ये बताओ, इसको चलो ठीक है मैं अलग कलर से मेंशन करता हूँ, क्या हमने यहाँ पे 4 और 11 को इंक्लूड किया इस केस के अंदर? देखते हैं, देखो यू कैन सी कि हमने 4 और 11 को इंक्लूड नहीं किया यहाँ पे। इस केस में हमने 4 को इंक्लूड किया, क्या 11 भी इंक्लूड हुआ है? हाँ जी, 11 भी इंक्लूड हुआ है। फिर उसके बाद में क्या यहाँ पे 4 इंक्लूड हुआ? नहीं जी, यहाँ पे 4 इंक्लूड नहीं हुआ। क्या यहाँ पे 11 इंक्लूड हुआ? यस, 11 तो इंक्लूड हो गया। यहाँ पे 4 इंक्लूड हुआ, क्या 11 इंक्लूड हुआ? नहीं इंक्लूड हुआ। तो सर अब आप एक चीज़ ये बताओ, आपको तो उसने ये कहा था ना कि यू हैव टू गो फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, तो आप नंबर लाइन पे भी वही ड्रॉ करोगे ना भाई, जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं आप उनको ड्रॉ करोगे। सो अगर आप देखो, मैं इसको वैसे भी थोड़ा कर देता हूँ, ये ए पार्ट है, इसको आप बी ले लो ताकि नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी चीज़ों की। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ए वाले पार्ट की नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैंने आपको क्या कहा था भाई, यू हैव टू गो फ्रॉम ए प्लेस टू बी प्लेस। ठीक है, मैंने तो आपको वही इंस्ट्रक्शन दिया। ओके, सो फर्स्ट यू विल ड्रॉ द नंबर लाइन, दैट इज़ योर नंबर लाइन। सेंटर पॉइंट आप ले लीजिए। अब सिंस यहाँ पे देखो वैल्यूज़ आपकी पॉजिटिव में है, तो मैं इंसिस्ट नहीं करूँगा कि आप माइनस की वैल्यूज़ को भी रिप्रेजेंट करें, तो आप ज़ीरो यहाँ कहीं ले लो। अगर आपके पास माइनस में वैल्यू होती है तब आप ज़ीरो कहीं बीच बीच में लेके
और जो आपकी माइनस की वैल्यू वहाँ पे रिक्वायर्ड है, सिंस लाइक वी हैव टू शो कि हाँ भाई हमारी पूरी एक नंबर लाइन है, तो हम उसको यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक है भैया आपका, तो स्टार्ट पॉइंट आपको और कुछ दिया हुआ और एंड पॉइंट आपको दिया हुआ, ठीक है। 1, 2, ये आपका 3 हो गया, ये 4 है, 5 करते 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 आप कंसिडर कर लीजिए कि सर ये आपका 11 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये वाला केस हमारा हो गया। अब अगर सपोज करो उसने हमको क्या बोला कि सर यू हैव टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, स्टिल आई विल अगेन से द सेम थिंग कि अभी मैं फ़िलहाल आपको रेंज के बारे में बता रहा हूँ, सबसेट वाला कंसेप्ट मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किया। एक बार रेंज वाली चीज़ समझ में आ जाएगी, आई सिंपली हैव टू से अ सिंगल लाइन, ये जो कुछ मैंने अभी तक बोला वो अपने आप आपस में इंटरलिंक हो जाएगा। आइए केस ए की बात करते हैं, तो वो क्या करें सर, 4 से आपको स्टार्ट करना है, ओके। ये रहा आपका 4, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, जाना कहाँ तक है सर, यू हैव टू गो अप टू 11, ओके ठीक है। मैं जाऊँगा, मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, गए, ठीक है, चले गए। आपने इसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया कि भाई ये पाथ मैंने फॉलो किया है, ओके गॉट इट। अब उसके बाद में बात करते हैं, डू वी हैव टू इंक्लूड द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स, नो वी डोंट हैव टू इंक्लूड, तो आप उनको खाली छोड़ दीजिए, जो आपके सर्कल्स आपने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं आप उनको होलो छोड़ दीजिए, एज सिंपल एज दैट। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ इसकी, क्या बोलते हैं, केस नंबर 2 की बात करता हूँ, तो उस केस में देखते हैं, ये सी हो जाएगा और ये आपका डी वाला हो जाएगा। आइए नाउ विल स्टार्ट। सो अब अगर मैं केस बी की बात करता हूँ यहाँ पे, तो हेयर वी कैन सी वी हैव टू इंक्लूड 4 एंड 11 ऑल्सो, भाई स्टार्ट में यहाँ से करूँगा, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये हमारा एंड पॉइंट हो गया, तो स्टार्ट में कहाँ से कर रहा हूँ, 4 से कर रहा हूँ, जा कहाँ तक रहा हूँ, 11 तक रहा हूँ। क्या इनको इंक्लूड करना है, हाँ जी देखो इक्वल्स टू है, तो यस दे विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड इन माई रेंज, आज सिंपल है। तो मैं क्या करूँगा सर, जो मैंने ये केस ए के अंदर होलो सर्कल्स मैंने वहाँ पे छोड़े थे उनको मैं डार्क कर दूंगा। सो इट शोज दैट कि भैया 4 से स्टार्ट होना है, 11 तक जाना है और दोनों को इंक्लूड भी करना है। ऊपर वाले केस में क्या है, 4 से स्टार्ट होना है, 11 तक जाना है, बट दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। थर्ड केस क्या कह रहा है कि 11 को इंक्लूड करना है, 4 को इंक्लूड नहीं करना, ओके नो इश्यूज ओवर देयर। 4 को इंक्लूड नहीं करना, 11 को नहीं इंक्लूड करना, तो जिस चीज़ को इंक्लूड करना है उसको आप क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, जिसको इंक्लूड नहीं करना आप उसको होलो छोड़ देंगे। तो 4 से स्टार्ट होना है, 11 तक जाना है, डू वी हैव टू इंक्लूड 4, नो। डू वी हैव टू इंक्लूड 11, yes we have to include it। In the last case, that is D, from where to where we have to go, we have to start from 4 and we have to go up to 11, okay। So अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस केस के अंदर हम इस केस के अंदर हम क्या करेंगे कि 4 इंक्लूड है ना, हाँ 4 इंक्लूडेड, हम इसको कर देंगे डार्क। डू वी विल इंक्लूड 11, नो वी डोंट हैव टू इंक्लूड 11। ये था आपका डायग्राम पे आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, हाउ यू हैव टू राइट इट, उस चीज़ को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए सर, अब जब आपको इंक्लूड करना है, ठीक है, जब आपको इंक्लूड करना है, सो इन दैट केस यू विल यूज दीज स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे इंक्लूड करना है, कौन सी साइड पे इंक्लूड करना है, दैट वी विल यूज, और इधर वी कैन से दीज आर आल्सो नोन एज क्लोज इंटरवल, ठीक है। वहीं पे अगर आपको इंक्लूड नहीं करना है, नॉट इंक्लूडेड, या फिर ओपन इंटरवल है, सो इन दैट केस वी विल यूज दीज जो अपने नॉर्मल ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। अब कौन से केस में कैसे कैसे होगा, कौन सी साइड ओपन है कौन सी साइड क्लोज है, वो वाली चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। एनसीईआरटी के स्पेसिफिक कह दूँ तो इसको एनसीईआरटी ने बोला हुआ है क्लोज इंटरवल, और इसको इन्होंने बोला हुआ है ओपन इंटरवल, इसको इन्होंने वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। आइए, सो अब यहाँ पे देखते हैं 4 और 11 क्या दोनों को इंक्लूड किया है, नहीं इंक्लूड किया, तो इसके लिए ब्रैकेट कौन से आ जाएंगे, नॉर्मल जो अपने ये वाले ब्रैकेट होता है। यहाँ देखते हैं सर 4 और 11 दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, 4 और 11, लो सर। बट सर एक मिनट, आप तो यहाँ पे रेंज रेंज का बोल रहे थे, तो वो चीज़ नहीं समझ में। अरे भैया आप अगर इस ब्रैकेट को देखोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको यही तो समझ में आ रहा है ना कि सर देखो 4 से स्टार्ट होना है, कहाँ तक जाना है, 11 तक जाना है, क्या दोनों को इंक्लूड करना है, करना है, हाँ। बट वेट, क्या 4 से लेके 11 के सारे एलिमेंट इसमें इंक्लूडेड हैं, इसका गारंटी कहाँ पे, आओ
ये जो आपने नंबर लाइन ड्रॉ करी है, अरे भाई वो आपने सेट की तो ड्रॉ करी है, एक बार चेक करो ना, आई चीज समझ में? इनडायरेक्टली दीज ऑल एलिमेंट्स आर लाइंग ऑन द नंबर लाइन इटसेल्फ, और उसी की ही तो रेंज आपने यहाँ पे स्पेसिफाई करी है भाई, नंबर लाइन पे जब एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं, एंड वी आर सिंपली स्पेसिफाइंग द रेंज ओवर देयर। सो द सिंपल थिंग इज कि ये रेंज क्या स्पेसिफाई करिए कि ये जो मेरा सेट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसका एलिमेंट्स 4 से स्टार्ट हो रहे हैं और 11 तक जा रहे हैं, ठीक है सर। अभी मैंने सेट वर्ड इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया है, मैं थोड़े टाइम में सबसेट भी इंक्लूड करूँगा, देन यू विल गेट टू नो कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो रेंज वाला कंसेप्ट यहाँ पे आ गया समझ में, 4 to 11 वाला कंसेप्ट आ गया समझ में। इसका क्या हो जाएगा, 4 इंक्लूडेड है, नहीं है, नॉर्मल ब्रैकेट। 11 इंक्लूड है, यस इट इज इंक्लूडेड। तो क्या समझ में आ रहा है, रेंज इज फ्रॉम 4 to 11, बट इस सेट के अंदर मेरा एलिमेंट 4 इंक्लूडेड नहीं है बट 11 इंक्लूडेड है। तो अगर कल ना कोई मेरे को ये डायरेक्ट ऐसे दिया होता, रेंज दिया होता, तो मैं कैसे इसके एलिमेंट्स ड्रॉ करता। सर देखो स्टार्ट तो 4 से करना है, बट 4 तो इंक्लूडेड है ही नहीं, तो आई डोंट हैव टू राइट द एलिमेंट 4 इन माई सेट। 5 6 7 8 9 10, 11 को इंक्लूड करना है क्या, हाँ जी इंक्लूड करना है। सर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 11, कि सर 5 इंक्लूड किया 11 तक जाएंगे, हाँ सर सही है, बात ये की क्या सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमको 4 इंक्लूड नहीं करना और हमको 12 इंक्लूड नहीं करना, यस इट इज़ राइट। क्या दिक्कत है भाई, 4 को इंक्लूड नहीं करना, 12 को इंक्लूड नहीं करना, उनके बीच के एलिमेंट्स ही चाहिए। अरे मेरा पॉइंट ये था कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द ब्रैकेट एंड द कंसेप्ट ऑफ द रेंज ओवर देयर, ठीक है सर। लास्ट वाले में आता है, तो लास्ट वाला क्या कह रहा है कि आपको 4 इंक्लूड करना है, 11 इंक्लूड करना है क्या, नहीं इंक्लूड करना, बात खत्म, यू कैन लीव इट लाइक दिस। तो मैंने अभी एक वर्ड तो यूज़ कर लिया था, दैट इज सेट, कि सर यही तो सेट है आपका। अब बस एक लाइन में यहाँ बोलता हूँ, उससे सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मैं कहता हूँ सर लेट्स अज्यूम इनिशियली आई वाज हैविंग ए सेट बी सच दैट जो उसका एलिमेंट है एक्स, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि एक्स क्या एलिमेंट है हमारे, एक्स इज इक्वल्स टू एन, वेयर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, क्या होता है आपका नेचुरल नंबर, बस बात खत्म। तो सर ये मेरा क्या हो गया, सर ये एक बहुत बड़ा सेट हो गया जो आपका सारे नेचुरल नंबर्स को होल्ड करता, दैट इज फ्रॉम 1 to पॉजिटिव इन्फाइनाइट। और ये जो जितने भी मेरे यहाँ पे सेट बने, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, ये सब क्या हो गए सर, these all are the subset of set B, एग्री। अब ये चीज समझ में आई, ठीक है। अब जब सेट बी, ये जो सारे मैंने यहाँ पे 4 केस लिए, these all are the subset of set B, और इनको ही तो मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, तो तुम कहोगे तो फिर ये जो आपका बहुत बड़ा वाला सेट था, इसको आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे। यस इसका भी इलाज है, क्या इलाज है इसका, देखो ना, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, कर ली नंबर लाइन ड्रॉ, ठीक है। क्या कह रहा है वो, कहाँ से कहाँ तक आपको जाना है, ओके सर x इज योर नेचुरल नंबर, सो द नेचुरल नंबर आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, कहाँ तक जाओगे, प्लस इन्फाइनाइट तक जाओगे। सर डू वी हैव टू इंक्लूड 1 ओवर हियर, भैया आप खुद से सोचो एक बार, क्या 1 नेचुरल नंबर है कि नहीं है, यस इट इज अ नेचुरल नंबर। 1 से लेके कहाँ तक जाना है, यू हैव टू गो टू द इन्फाइनाइट, जाओ ना, वो स्टॉपिंग यू फ्रॉम देयर, जाते रहो, ये लो। सो ये आपका क्या हो गया सर, एक सेट हो गया, मैं इसका भी नाम दूंगा अभी, देखो आपको, ये हो गया सेट। ये जो बाकी थे ये इससे क्या आते रहे, सबसेट्स आते रहे इसके यहाँ से, ठीक है। ये जो चारों थे, देखो मैं थोड़ा सा इनको ऐसे रेंज में लाने की कोशिश करता हूँ, ये था आपका सेट, और इससे ये सब क्या आते रहे, ये आपके सबसेट्स आते रहे, एग्री। दैट इज वाई इट इज बीन स्टेटेड दैट कि सर इट इज इंटरवल ऑफ सबसेट, ठीक है। अब वो चीज़ समझ में आई, तो वो बस कहने की बात है, इंटरवल ऑफ द सबसेट। बेसिक सिंपल सी चीज़ ये थी कि सर ये क्या है, आपके सबसेट्स हो गए इसके सारे, ठीक है, ये 4 हमने यहाँ पे सबसेट्स ले लिए।
अब क्या है कि इन सबसेट्स को, दीज आर द सबसेट ऑफ माय मेन सेट दैट इज बी, और इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर रेंजेस, कि सर ये इनकी रेंजेस हैं। दैट इज़ वाई मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रेंज, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ व्हाट इज ओपन इंटरवल एंड व्हाट इज क्लोज इंटरवल, दैट्स ऑल। बाकी तो अब मैं अगर आपको इन जनरल और कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दूंगा कि भाई ये सेट है, इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो यू विल डू इट। और अगर मैं कह देता हूँ कि इसका एक सबसेट मान लेते हैं ये ए है, इसको आपको करना रिप्रेजेंट, आप उसको भी कर दोगे। सो वो कंसेप्ट नहीं था कि सबसेट को ही हम लाइन पे करते हैं रिप्रेजेंट। द कंसेप्ट वाज हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट द गिवन रेंज ऑन द नंबर लाइन, दैट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओपन इंटरवल है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक साइड से क्लोज है, दोनों साइड से क्लोज है, या एक साइड से ओपन है या दोनों साइड से ओपन है, तो उनको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट ओवर हियर। ठीक है सर, तो ये था इंटरवल के बारे में कंसेप्ट। अब बात करते हैं थोड़ा आगे, यूनिवर्सल सेट। कुछ बड़ी बात नहीं है। यूनिवर्सल सेट का मतलब सिंपल सा ये हो गया कि भैया ये हो गए आपके एक बहुत बड़ा सेट, और इससे छोटे छोटे सेट्स हमने यहाँ पे फॉर्म कर दिए। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट इट इज़ नॉट लाइक कि वो सबके लिए यूनिवर्सल ही होगा, ऐसा नहीं है। मान लेते हैं कि यहाँ से हमने एक सेट बना दिया ए बी सी डी, हमने 4 सेट बना दिए, और एक ये बना दिया हमने यूनिवर्सल सेट। तो इन ए बी सी डी के लिए ये जो यूज सेट हो गया ये यूनिवर्सल सेट हो गया। मतलब इन अ गिवन फ्रेम आपने एन नंबर ऑफ सेट्स फॉर्म किए, और उनका एक कंबाइंड सेट ऊपर है, तो वो आपका यूनिवर्सल सेट हो गया कि लाइक दे ऑल आर द सबसेट ऑफ अ मेन सेट और अ वेरी बिग सेट, दैट इज नोन एज द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये तो थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल थिंग थी। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, इंटरवल क्या था क्या नहीं था। अब थोड़ा हम एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है उसको फटाफट खत्म करते हैं, एंड देन वी विल मूव अहेड ऑन द अनदर कंसेप्ट। सिंबल क्या है, इट इज सबसेट नॉट सबसेट। आइए, 2 3 4, क्या ये इसका सबसेट है? हाँ देखो ना, 2 है 3 है 4 है, यस इट इज द सबसेट। ए बी सी, क्या इसमें ए है? नहीं है, इट इज नॉट द सबसेट, बात खत्म। ये देखो आपको सेट उसमें दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, एलिमेंट ये है, इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ये आपकी स्कूल होगी, ठीक है, इसमें बहुत सारे सेक्शंस होंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड्स होंगे। ठीक है, तो इस स्कूल के अंदर आपके 11th का एक स्टूडेंट हो गया। ठीक है, एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अरे भैया, पूरी स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट, तो ये जो बहुत सारे स्टूडेंट थे, इनमें से अगर आप एक स्टूडेंट को उठाओगे, यस इट कैन बी ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। हाँ भाई, ये इसका सबसेट है। एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। ठीक है, अब ये जो मेरा पेपर हो गया, इसको आप प्लेन मान लीजिए, ये हो गया जी आपका सर्कल ओवर है। ठीक है, हाँ, फिर क्या कह रहा है, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। देखो, मान लेते हैं कि ये जो सर्कल मैंने पहले ड्रॉ किया था, इसका रेडियस आप मान लीजिए 4 यूनिट मान लीजिए। अब वो क्या कह रहा है कि x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन, इसी सेम प्लेन में, जो ये पेज आपके सामने खुला हुआ है, इसी सेम प्लेन में एक और है 1 यूनिट का। भाई कोई जरूरी थोड़ी ना मैं यहाँ के ले लूँगा एक सर्कल, तो वी कैन नॉट से ना कि भाई ये भी इसका पार्ट हो जाएगा। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, तो भी इसका सबसेट नहीं है। फिर ये सब आप ट्राई कीजिएगा, वही सेम कंसेप्ट है कि फर्स्ट यू हैव टू सी कि वेदर यू कैन मेक दीज थिंग्स और नॉट। ये ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं। ए बी क्या इसका पार्ट है? नहीं भाई, ये तो इसका सबसेट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ फॉल्स। ये तो ए बी इज़ द प्रॉपर लाइक सबसेट ऑफ द गिवन थिंग। ये क्या कह रहा है, एक्स इज अ वोवल इन, तो कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ए ई है, यस इट इज़ ट्रू ओवर हेयर। 1 2 3, यहाँ पे देखो 2 नहीं है, इट इज़ फॉल्स ओवर हेयर। ए इज़ सबसेट ऑफ ए, यस इट इज़ ट्रू। बट बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना, अगर मान लो कल ना ये ऐसे दिया होता ना कि ए इज सबसेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, तब ये रॉन्ग हो जाता भैया, क्योंकि ए एलिमेंट है, सेट नहीं है। दैट इज़ वाई अगर वो ऐसे देगा, देन इट इज़ टर्म्ड एज द सेट, और उसके अंदर एलिमेंट ए है, एंड इट विल बी द सबसेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ये ब्रैकेट्स का बहुत खेल है यहाँ पे, तो बहुत ध्यान रखना। ये वाला देखो, मैं यही अगला ये चीज़ एक्सप्लेन करने वाला था।
अब इसने क्या कह दिया, सेट ए, ये एलिमेंट में नहीं रहा, जिन ब्रैकेट आ गए तो क्या हो गया, सेट ए हो गया। तो वो कह रहा है सेट ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी। अरे भैया इसमें तो सेट ए है, ये है, इसके आप ब्रैकेट लगा दोगे तो ये तो सेट हो जाएगा। तो सेट ए इज द सबसेट ऑफ ए बी सी, दैट इज ट्रू, बट इफ यू से दैट सेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी, नहीं भैया ये सेट तो है ही नहीं, इसमें इसमें तो एलिमेंट ए है, दैट इज फॉल्स। बट व्हाट इफ वी से कि भैया ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी, दैट इज ट्रू। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ब्रैकेट वाला जो गेम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट सेट, सबसेट, इंटरवल के बारे में हम बात कर ली, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के बारे में बात कर ली, एंड दीज वर द फ्यू, मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने करा दिए हैं, बाकी यू कैन ट्राई फ्रॉम योर ओन। अब बात कर लेते हैं वेन डायग्राम की, ठीक है। तो सर देखो अभी तक हम सेट सेट खेलते हुए आ गए, भाई सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या है, सेट बिल्डर हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया, वो सारी चीज़ें हम करते हुए आ गए। अब क्या है कि उन्हीं सब डेटा को अगर हम कोई डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे उस चीज़ को रिप्रेजेंट। मैं बहुत बेसिक एग्जांपल से यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास में मैंने एक ये डब्बा एक ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और देन आई विल ट्राई टू देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि हम कैसे इसको डायग्राम की फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। दैट इज क्वाइट गुड, ओके। अब हम कह देते हैं कि मान लो सर एक हमारा ये एक मैंने गोल ऐसा ड्रॉ कर लिया, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि और कुछ है, जो भी है मैं कहता हूँ कि दिस इज, ये जो पूरा आपका रेक्टेंगल है दैट इज टॉकिंग अबाउट ऑल द रियल नंबर्स ओवर देयर, ठीक है। और फिर मैं कह देता हूँ कि यार इसके अंदर, या फिर चलो रियल नंबर से आप कंफ्यूज हो गए, मैं सिंपल कहता हूँ आप इंटीजर ले लीजिए, ठीक है, या फिर नंबर्स दे आर फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, वो आप कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। ये जो बाहर वाला मेरा है इसको आप ये कंसिडर कर लीजिए कि दीज आर द एलिमेंट्स व्हिच आर फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू द प्लस इनफाइनाइट। तो अब अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, अब मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे एलिमेंट्स हैं आपके माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक एलिमेंट है बाहर वाले, जो मैंने फिगर दिया, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ दीज ऑल आर द नेचुरल नंबर्स। तो क्या स्पेसिफाई हो रहा है कि भाई मैं वन से लेके कहाँ तक जा रहा हूँ, प्लस के इनफाइनाइट तक जा रहा हूँ, ठीक है, समझ में आती है चीज़। फिर मैं यहाँ पे एक और मान लेते हैं कि कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कि दीज ऑल आर द नंबर्स विच आर स्मॉलर देन ज़ीरो, ठीक है। तो दीज नंबर्स आर स्मॉलर देन ज़ीरो, यहाँ पे जो कुछ मान लेते हैं, मैं एक्स ले लेता हूँ, तो जीरो से कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सो दैट विल बी फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से लेके आप कहाँ तक आओगे, ज़ीरो तक आओगे। क्या ज़ीरो को इंक्लूड करना, नहीं इंक्लूड करना, माइनस इनफाइनाइट को तो आप इंक्लूड ही नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली आप यहाँ पे समझ क्या रहे हो, समझ ये रहे हो कि सर ये तो मेरा था देखो यूनियन, ठीक है, मतलब इट इज़ समथिंग अ यूनिवर्सल सेट, और इसके हमने कुछ कुछ अलग अलग हिस्सों को सर्कल के अंदर बाइफरकेट करके या फिर कन्फाइन करके हम वहाँ पे शो कर रहे हैं। सो दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वेन डायग्राम। मतलब हम यहाँ पे चीज़ों को उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी स्पेसिफिकेशन या फिर जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बेसिस पे अलग अलग डायग्राम से हम यहाँ पे शो करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ समथिंग वी से वेन डायग्राम, ठीक है। अब देर आर फ्यू ऑपरेशंस, ये तो वेन डायग्राम वाला हो गया, हम आगे इस इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। नाउ दीज आर द फ्यू ऑपरेशंस ऑन द सेट, जैसे एक हो गया आपका यूनियन, एक हो गया आपका इंटरसेक्शन। बेटर समझने के लिए आप ये समझिए एडिशन एंड जो भी उनके बीच में कॉमन एलिमेंट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कंसेप्ट को एक साथ कंक्लूड करके और हम एक कॉमन कंक्लूजन पे आने की कोशिश करेंगे। आपने अभी तक क्या सीखा कि भाई मान लेते हैं सेट ए है, उसके एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। वहीं पे मैं कह देता हूँ आई एम हैविंग अनदर सेट बी विच इज हैविंग फ्यू एलिमेंट्स, दैट इज 2 4 6 8 10 12। ये वही इसके एलिमेंट हो गए। अब क्या करेंगे, तो अब तुमको भी तो अभी तो आपने कहा था वेन डायग्राम वाला कुछ गेम है, हाँ आओ ना वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, आओ।
तो सर देखो, सिंस थोड़ा बहुत देख के फील हो रहा है कि यार सारे के सारे नंबर पॉजिटिव हैं और नेचुरल नंबर वाला सा फील आ रहा है। हाँ मतलब वो आपके ऊपर है कि आप कैसे उस चीज़ को कंसिडर करते हो। मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ कि द नंबर्स आर मोर देन ज़ीरो, एंड आई एम कंसिडरिंग कि जो मेरा यूनिवर्सल सेट मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ वो मैं कंसिडर कर रहा हूँ अ नेचुरल नंबर। ठीक है सर, इसके अंदर ये मेरा क्या हो गया, एक सेट ए हो गया। हाँ ठीक है, तो सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं वी विल सी। हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है सर। सेट बी भी है, हाँ जी है। बट सर देखो कुछ ना इन कमबख्तों के बीच में ना कॉमन भी है। ठीक है, बट अभी तो आपने कहा था कि ये जो वेन डायग्राम है दैट वी यूज टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। हाँ तो ऐसा कुछ ड्रॉ करते हैं कि इनके बीच में ना कुछ कॉमन एरिया भी आए। हाँ बात तो सही है आपकी। क्यों? क्योंकि जब वो कॉमन एरिया आएगा नहीं तो आप कैसे उनके बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको आप कहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि भैया ये आपका हो गया सेट बी यहाँ पे। ओके, अब अगर आप सेट ए के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो नाउ यू कैन कॉन्फिडेंटली से इधर आ गया 1, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये कहाँ पे गया 2 4 6। अरे यार ये कॉमन है ना इसके साथ, 2 4 6। ओके, फिर यहाँ की बात करें तो सर देखो बी के 2 4 6 6 तो ऑलरेडी इसमें आ ही गए, और बाकी के ये इसमें आ जाएंगे 8 10 12। तो थोड़ा बहुत फील आना स्टार्ट हुआ। अगर मैं पूरा का पूरा जैसे सपोज करना, मैं क्या करता हूँ, ये जो बी वाला मेरा पार्ट है इसको अगर मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको अभी के लिए आप इग्नोर कर दो, ये 8 10 12 वाला जो पार्ट है इसको इग्नोर कर दो। अब आप चेक करो सर, हाँ ए के अंदर ही तो है सब 1 2 3 4 5 6। ओके, एंड व्हाट इफ आई डू द सेम थिंग विद ए। अगर मैं ए के साथ ये वाली चीज़ करना चाहूँ तो जैसे मान लो मैं ए को हटा दूँ, तो अब जो बी के एलिमेंट हैं, हट जा भाई, हाँ, अब जो बी के एलिमेंट हैं वो बी के अंदर है। बट अब जब मैं इन दोनों चीज़ों को एक साथ देखना चाहता हूँ, ठीक है भाई, ए और बी, तो नाउ आई एम हैविंग अ बेटर पिक्चर ओवर हियर। ए के एलिमेंट ए में है, बी के एलिमेंट बी में है, और जो उनके बीच में कॉमन है वो आपके पास है। ओके, अब ये चीज़ तो समझ में आ गई कि वेन डायग्राम में हम हमारे सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब कुछ जो ऑपरेशंस की हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले ऑपरेशन की बात कर लेते हैं, दैट इज द कॉमन एलिमेंट। मैं जानबूझ के ये वर्ड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, बाकी इसका सही वर्ड क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। ठीक है, बट अभी हम कॉमन एलिमेंट को पहले समझेंगे। तो आप सिंपल से ही बताओ कि सर सेट ए और भाई साहब सेट बी के बीच में क्या चीज़ें कॉमन थी, देख के मालूम पड़ रहा है। अब तो आप अगर देखोगे तो 2 4 6 दीज आर द कॉमन एलिमेंट्स। एग्री? ओके, यार एक चीज़ ये बताओ, ये तो कॉमन एलिमेंट हो गए। अब मैं थोड़ा सा लालची इंसान हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार कॉमन वॉमन पे कौन जाएगा, दोनों चीज़ें को एक साथ ऐड करने की कोशिश करता है। तो मैं यहाँ पे अगर इनका एडिशन करूँ, मैं कहता हूँ कि आप है ना एक काम करो, ए और बी को है ना ऐड कर दो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ऐड तो नंबर को ऐड, नहीं नहीं एडिशन नहीं करना है भाई, 1 + 2 ऐसे नहीं करना है। ऐड इन द सेंस इनके एलिमेंट को एक साथ ऐड कर दो। तो आप कहोगे देखो सर 1 के एलिमेंट तो थे 1 2 3 4 5 6, और जो मेरा बी है उसके एलिमेंट क्या थे, 2 4 6 8 10 और भैया 12। तो इनको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एडिशन नहीं होगा सर, बस इनके जो एलिमेंट्स होंगे यू हैव टू राइट देम इस मैनर में, 6 और फिर 8 10 12। तुम कहोगे सर 1 तो आ गया, ठीक है, 2 तो 2 बार आना चाहिए था। अरे पहले एक्सप्लेन किया था सेट में एक एलिमेंट एक ही बार आता है। हाँ ओके, तो इनका एडिशन ऐसे कुछ होता है, हाँ जी इनका एडिशन ऐसे कुछ होता है। इनके जो एलिमेंट्स हैं सब के सब आप इनको एक साथ लिखते हो। तो तुम कहोगे सर अब आप कह रहे थे कि वेन डायग्राम में अलग एक्सप्लेनेशन होता है, मतलब आपने तो बताया कि सेट को जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो उसको हम वेन डायग्राम में करते हैं रिप्रेजेंट। बट ये जो डेटा अभी अपन ने लिखा है ये अभी के लिए इग्नोर करना, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी।
बट जो डेटा हमने यहाँ पे या फिर जो भी कैलकुलेशन हमने यहाँ पे करी इसको वेन डायग्राम में कैसे करेंगे प्रेजेंट। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉमन एलिमेंट एंड नाउ आई विल टेक दैट वर्ड इंटरसेक्शन दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ सर ये देखो ना ये रहा कॉमन वाला एरिया, यस इट इज एग्री, सो दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं यूनियन की। सर आपने क्या क्या यूनियन किया, ए प्लस बी किया ना, आपने उनको ही करेक्ट किया, तो क्या आएगा, दोनों का एरिया एक साथ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इनका यूनियन करने जाओगे तो ये वाला ही तो एरिया आपका यूनियन में आएगा, हाँ कि ना, ये पूरा एरिया आपका यूनियन में आ जाएगा। ये देखिए ये आपका क्या है सर, ए यूनियन बी, एग्री। ये हो गया आपका ए यूनियन बी। कलर मैं वैसे ही कर देता हूँ रिप्रेजेंट, ताकि आपको वो चीज़ फील आती रहे कि भाई यूनियन क्या है और इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या है, एग्री। सो दैट वाज वेन डायग्राम, है ना। अब स्टार्ट करते हैं फिर से। ये था हमारा वेन डायग्राम जो मैंने ये पहले बनाया, स्क्वायर टाइप बनाया, ए सेट को रिप्रेजेंट किया, बी को मैंने किया यहाँ पे रिप्रेजेंट। और फिर मैंने क्या देखा, जब मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था देन आई शो दैट फ्यू एलिमेंट्स आर कॉमन। तो मैंने उसी हिसाब से डायग्राम ड्रॉ किया कि भैया एलिमेंट्स कॉमन है। व्हाट इफ़ कि सर इनके बीच में एलिमेंट कॉमन ना हो, हम डायग्राम उसी हिसाब से ड्रॉ करेंगे। कल ना मान लेते हैं कि मेरे को ऐसा कुछ सेट दिया होता, ए मान लो मेरे को सेट दिया होता है, सेट वेयर एक्स इज इवन नंबर, हाँ कि ना। और एक सेट मान लो मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है वेयर एक्स इज ऑड नंबर। तो मैं क्या करता, अब भैया इनके बीच में तो कभी इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं ना, तो इनका यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल तो ठीक है आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर लो, दैट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो यूनिवर्सल यू कैन ड्रॉ एज पर योर कन्वीनियंस। तो ये हो गया। अब इसके अंदर ये आपका हो गया सेट ए, जहाँ पे सबके सब क्या आ जाएंगे, इवन वाले आ जाएंगे। यहाँ पे सबके सब क्या आ जाएंगे, ऑड वाले आ जाएंगे। तो यार यू कैन सी जब इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन है नहीं तो हमने वेन डायग्राम के अंदर भी नहीं शो किया। सो एज सिंपल एज दैट, जो भी आपको सेट्स दिए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू शो द डेटा इन द वेन डायग्राम। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी। एंड वी हैड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि भैया इंटरसेक्शन क्या है एंड यूनियन क्या है। यूनियन क्या है कि आप उन दोनों सेट्स के एलिमेंट को एक साथ कंबाइन कर देंगे, देन यू विल गेट द यूनियन फ्रॉम देयर। ठीक है, बस एक चीज़ आपको मेक श्योर करनी है कि एक एलिमेंट सिर्फ एक बार आए। इंटरसेक्शन इज ऑल अबाउट व्हाट, कि उनके बीच में जो कॉमन डेटा है, ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको आपको ढूंढ के लाके एक सेट में रिप्रेजेंट कर देना, दैट्स ऑल। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट यूनियन एंड द इंटरसेक्शन। आइडेंटिटी आइडेंटिटी एक मिनट के लिए रुको, बताते हैं। डायग्राम पे लेके आता हूँ, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना। उसने क्या बोला हुआ है, ए यूनियन बी, बी सॉरी बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन होना चाहिए। देखना पहले मैं सी को ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो गया हमारा सी। ठीक है, अब सी का इंटरसेक्शन ए के साथ है, बी का ए के साथ है, भैया होगा, वी डोंट केयर अबाउट इट। हमको इंस्ट्रक्शन दिया है बी यूनियन सी के बारे में बात करने के लिए। सी ड्रॉ कर लिया, बी ये रहा। इन दोनों को क्या करना है सर, यूनियन करना है। ठीक है, जो कुछ भी डेटा हमारे पास में इनका होगा इस वाली रेंज के अंदर वेन डायग्राम के अंदर, उसको हम मेंशन कर देंगे, बात खत्म। वो क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन होना चाहिए। ए इस साइड से आ गया, देखो ये रहा, आ गया। अरे भाई बी इधर से आ गया, आ गया। अब वो सी का उसमें पार्ट आ रहा है, आने दो ना, उससे हमको क्या मतलब। हमको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि वी ओनली नीड ए इंटरसेक्शन बी, सी का पार्ट आ रहा है, आने दो, वी डोंट केयर अबाउट इट। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल बनता है। आओ देखो, उसने पहले क्या बोला, ए इंटरसेक्शन करना है आपको बी यूनियन सी के साथ में। तो भैया आप सबसे पहले क्या करोगे, बी यूनियन सी मतलब बी और सी का यूनियन कर लोगे। जो देखो आपने यहाँ 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 पे किया था, ऊपर किया था। अब इसमें से ए का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो पूरा तो ये हिस्सा आ ही गया था, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक वाला ये हिस्सा आ ही गया था, ये वाला, ये तो आपके पास हिस्सा आ गया था बी यूनियन सी के अंदर में। अब इसमें से ए का कॉमन वाला पार्ट तो इतना है ना,
ये वाला भाई ए के साथ बी यूनियन सी का, ये था आपका बी यूनियन सी, अरे ए के साथ इसका इंटरसेक्शन ये रहा, तो वही तो देखो इधर आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ में। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे अभी आगे हमारे पास में प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो सबसे पहले जो आपके पास जो ब्रैकेट में डेटा दिया हुआ है, सबसे पहले आप उसको सॉल्व करोगे। उसके बाहर फिर जो भी ऑपरेशंस हो रहे होंगे, इंटरसेक्शन जो कुछ भी होगा, दैट वी विल डू आफ्टर दैट, ये सब करने के बाद। एग्री। अब आगे आते हैं। ये वाला क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, आसान है भाई, ए और सी के बीच में जो भी कॉमन है, यू हैव टू मेंशन इट आउट देयर। ये वाला तो आई थिंक सेम ही है मेरे हिसाब से, तो कुछ चेंज दिख नहीं रहा इसमें। तो अगर आप वैसे भी देखोगे तो इसमें क्या है, दैट इज़ ए इंटरसेक्शन, और ये बी है, और ये सी भी, हाँ तो इसमें वही है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ में, मतलब वो सेम ही है जो ऊपर वाला डायग्राम, आई डोंट थिंक सो कुछ उसमें अलग। तो सर ये था आपका डायग्राम वाला चीज़ एक्सप्लेन, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भाई बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूँ। 2 + 5 इज इक्वल्स टू 5 + 2, बात तो एक ही है। तो वही सेम सेम चीज़ इधर है भाई, यूनियन में आप करे क्या रहे हो, यूनियन में आप उसके एलिमेंट्स को एक साथ ऐड कर रहे हो ना, और जो भाई आपके 2 बार एलिमेंट आ रहे हैं या फिर एक से ज़्यादा बार आ रहे हैं, उसको आप इग्नोर करके सिर्फ एक ही बार मेंशन कर रहे हो। तो we can say that it is follow a commutative property, either you do A union B or either you do B union A, answer will be same। associative law, इसके अंदर क्या है, A यूनियन B, उसका यूनियन आप कर दो C के साथ, या फिर आप पहले B यूनियन C करके ले आओ और उसका आप यूनियन A के साथ कर दो। इसको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। आप सिंपल ये समझो, 3 + 4 + 5, पहले आप इनको ऐड करो, फिर आप उसमें 5 ऐड कर दो, या फिर आप ऐसे कर लो, तो भैया आंसर तो सेम ही आएगा ना, क्या चेंज हो जाएगा उसमें। सो इट विल ऑल्सो फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। अब इसको थोड़ा सा ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, एक एम्प्टी सेट है, सेम वो जो अपने एडिशन वाले कंसेप्ट होते हैं वो यहाँ पे लागू होता है। आप जीरो के साथ कुछ भी ऐड करो यार, एक्स वाई जेड, you add anything with zero, what you will get, you will get that same answer, like 0 + infinite is equals to infinite itself, 0 + 4 is equals to 4, 0 + 1 is equals to 1। तो जीरो के साथ आप कुछ भी ऐड करो वही सेम आएगा। तो दैट इज व्हाट वी से लॉ ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आप अगर एम्प्टी सेट के साथ में कुछ भी ऐड करोगे, यूनियन करोगे, तो यू विल गेट द सेम आउटपुट ओवर देयर। अब ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो बेसिक मैथ के कंसेप्ट है उनसे नहीं कर सकते, लाइक वी कांट से दैट 5 + 5 इज इक्वल्स टू 5, नो। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब हम ये वाला एग्जांपल कंसिडर नहीं कर पाएंगे। इट इज़ व्हाट, लाइक ए यूनियन ए, खुद का यूनियन अगर आप खुद के साथ करोगे, मतलब अगर मान लो कि एक सेट के अंदर एलिमेंट हैं आपके, दो ही एलिमेंट लेते हैं, मान लेते हैं 1, 2। अब आप क्या कर रहे हो, ए यूनियन ए कर रहे हो, तो अब आप क्या करोगे कि सर एक सेट ए है और एक और सेट है ए, तो उनके एलिमेंट्स को आपको यूनियन करना है, तो 1, 1, 2, 2। बट नो, एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, तो अगेन इट इज इक्वल्स टू ए इटसेल्फ, ठीक है। यूनियन के साथ आप अगर आपने ए को ऐड किया, मतलब सपोज कि मैंने कह दिया कि मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट हो गया, दैट इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। अब मैंने एक सेट ए यहाँ पे ले लिया, उसका मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। या फिर यू कैन से इवन नंबर मोर देन जीरो, सॉरी इवन नंबर हो गए मोर देन ज़ीरो, या फिर मैं कह देता हूँ ऑड नंबर मोर देन ज़ीरो। तो अब अगर मैं इन दोनों का अगर यूनियन भी करता हूँ, मतलब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, तो भैया यूनिवर्सल सेट ही आएगा ना, मतलब अगर जो फाइनल आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो दीज वर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ आपके यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर कुछ डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, मैं वहाँ पे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ मेजर डाउट्स होंगे तो मैं फिर उसके लिए एक अलग से छोटा सा वीडियो भी डाल दूँगा, नो इश्यूज़ ओवर देयर। अब बात कर लेते हैं इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी।
तो इंटरसेक्शन आपको क्या ला के देता है? इट विल गिव यू द कॉमन एलिमेंट्स, एज सिंपल एज दैट। तो भैया ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब हो गया? इन दोनों के बीच में क्या कॉमन एलिमेंट है? ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो गया भैया? बात तो सेम सेम है ना कि बी और ए के बीच में क्या कॉमन एलिमेंट है। तो इधर यू से कि व्हाट इज कॉमन बिटवीन, मैं कह देता हूँ कि दो लोग हो गए, ठीक है, एक हो गया आपका अमन, एक हो गया बामन, BMAN, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि भैया इसमें और इसमें क्या कॉमन है, या फिर मैं उल्टा पूछ रहा हूँ कि भाई बी और ए में क्या कॉमन है, तो बात तो एक है, कम्यूटेटिव लॉ हो गया। फिर अगेन द सेम सेम थिंग कि पहले आपने ए और बी के बीच में आपने कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट किया, एंड देन आफ्टर दैट यू फाइंड आउट द कॉमन विद सी। इधर आप क्या करो, बी इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट कर लो पहले, और आप ए के साथ फाइंड आउट कर लो। सो इट इज एसोसिएटिव। ये इंपॉर्टेंट है लोग, आगे जब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे तब आएंगे हमको ये चीज़ें समझ में। एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन विद ए, भैया वो एम्प्टी ही सेट होगा। जैसे मैंने कह दिया एम्प्टी सेट है और एक सेट हो गया ए, इनमें कॉमन क्या है भैया? कुछ कॉमन नहीं है, तो सेट तो आया ही नहीं। अगर सेट आया नहीं देन अगेन इट इज एम्प्टी सेट, सेट एग्री। और अगर आप यूनियन के साथ इंटरसेक्शन करते हो तो दैट विल बी इटसेल्फ। भाई मैं कहता हूँ कि नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन विद इवन नंबर, तो क्या आएगा? इवन नंबर ही आएंगे, इफ इवन नंबर आर मोर देन जीरो, इन दैट केस। आगे आते हैं खुद का इंटरसेक्शन, खुद खुद के साथ में, मतलब कि एक सेट ए है और उसके खुद के बीच में क्या कॉमन है? वो पूरा का पूरा सेट ही खुद के बीच में कॉमन है ना, नो इश्यूज ओवर देयर। ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे एक तो क्वेश्चंस भी हैं आपके, आगे जब एक्सरसाइज में जाएंगे तो क्वेश्चंस भी हैं उसके। इसको हम डायग्राम से भी समझेंगे, ठीक है। एक डायग्राम हमने इसका ऑलरेडी किया भी है। जैसे हम मैथ्स में क्या करते थे, मान लो आपको दिया हुआ है 2 × 4 + 5 आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करते हो उस केस में? बेसिक कैलकुलेशन में क्या करते हो? 2 × 4 + 2 × 5 समथिंग, यही सेम चीज़ ओवर है, ठीक है। मीन्स इफ इट इज गिवन टू यू दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सो यू कैन से दैट it will be equals to A intersection B union A intersection C. Or if it is given that A union B intersection C, so in that case you can say that it would be equals to A union B, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? आपका इंटरसेक्शन आ जाएगा, एंड हेयर यू कैन से A union C। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई विल इंसिस्ट कि आप है ना इनके खुद एक बार डायग्राम बना के, वेन डायग्राम बना के, एंड देन यू प्रैक्टिस दैट, तो वो आपको चीज़ और समझ में आएगी ढंग से। जैसे ये वाला देखो केस, ये नहीं, अच्छा ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया, ठीक है ठीक है। दैट इज प्रॉपर्टीज हो गई, वेन डायग्राम वाला कंसेप्ट हो गया, ठीक है। और क्या रह गया? ठीक है, तो अभी फिर हम है ना इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। In another video we will do the remaining properties, ठीक है। So we'll stop our video over here. एक वीडियो और इस पे लगेगा, and then we would be able to complete the entire sets. चलिए सर, अगर कुछ डाउट्स होते हैं you mention your doubts in the comment section and I will answer them. And if you feel कि there may be some improvement in the videos, so you can also share your views on that part. चलिए जी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।